जय हिंद। आप सभी को एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ने पिछले वाले क्लास को बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़े थे, पूरा डील करके पढ़े थे, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए थे। एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़े होंगे, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस चैप्टर में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, मेरा माइंड कह रहा है कि हम जितने अच्छे से पढ़ाए हैं आपको प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी हुआ है तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा आपको। चलिए, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम हुई होगी आप कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर उसका सलूशन बताया जाएगा। रही बात आज की क्लास की, आज के क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ये ना बहुत अच्छा, इससे क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, तो आपको इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, अच्छा तरीका से समझ कर पढ़ना होगा। ऐसे तो ये इतना अच्छी नहीं है, बड़ा चैप्टर नहीं है, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको इतना अच्छा तरीका से बताएंगे कि आप एक बार में इसको समझ लीजिएगा, तो इसको एक बार में बना जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाते हुए इस चैप्टर में बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए कि इस चैप्टर में ना कुछ चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और जो नया आने वाला है हम आपको बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दे दिया, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, और कौन सी विधि अधिक युक्त है वो बताइए। कहने का सीधा सीधा इसका अर्थ है कि आप दोनों विधि से इसको हल कीजिए। हल करने के बाद आपको जो विधि सबसे अच्छा लगा है उस विधि को आप अपने मन, जैसे कहा जाता है कि आपको मन को जो भा गया वही सबसे अच्छा है ना, तो वही जो विधि आपको सबसे अच्छा लगा हो वही यहाँ पर लिख देना कि हमको ये विधि हमको अच्छा लगा, हमको ये चीज पसंद आया। अगर आपको ये कहने का मतलब ये है कि आपको दो फल दे दे, मान लीजिए आम दे दे और एक सेब दे दे, और कहेगा दोनों को खाइए, एक ही आदमी दोनों को खाएगा, खाने के बाद बताएगा कि कौन तुमको सबसे अच्छा फल लगता है, तो आप किसी एक को बताइए, तो आपको वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो आम अच्छा लगेगा नहीं तो सेब अच्छा लगेगा। वही चीज सेम टू सेम ये नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहली बात, प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ा चुके हैं, विलोपन विधि आपको ध्यान दे देना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलोपन विधि को ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। विलोपन विधि कहता है कि पहला जो समीकरण है उसके गुणांक से दूसरे समीकरण में कोई एक्स या वाई के समीकरण कोई एक गुणांक को लेंगे, दूसरे में गुणा कर लेंगे, और नीचे वाले के जो दोनों में से किसी एक का गुणांक लेंगे, ऊपर वाले में गुणा कर लेंगे। ऐसे करने पर क्या होगा, कोई एक मेरा बराबर आ जाएगा, बराबर आने के बाद वो क्या होगा, कट जाएगा, चिन्ह बदलने के बाद वो कट जाएगा, कटने के बाद किसी एक का मान निकलेगा, और वो मान किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो दूसरा मान मेरा प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि मौखिक रूप से बताना और लिख कर बताने में बहुत अंतर हो जाता है। आपको हम क्या करेंगे, मौखिक रूप से तो बता ही दिए, अब चलिए लिख कर बताते हैं आपको। लिखित रूप में देखिए तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप हल भी लिख सकते हैं। आप वो वाला हल मत समझ लीजिए खेत जोतने वाला, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जिस विधि से बनाइएगा वो विधि को दर्शाना पड़ेगा नहीं कि हम इस विधि से बना रहे हैं, तो हम तो बना रहे हैं विलोपन से। चलिए, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हो गया। अब क्या करेंगे, एक नंबर समीकरण में क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। एक नंबर पहले समीकरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक नंबर समीकरण हो गया। दूसरा हो गया 2x - 3y अब बराबर कितना हो गया, 4 हो गया।
ये 2 नंबर समीकरण हो गया। तो पहला जो गुणांक, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका सारा मैटर यहीं पर फंसेगा। जो x का गुणांक है, क्या है, जो x का गुणांक है, हम पहले ही बता दिए कि दोनों, आप y का लेना चाहे तो y के ले सकते हैं, या x को लेना चाहे तो x को ले सकते हैं। हमको लेना है x का, x के गुणांक हम बराबर कर रहे हैं, तो जो पहला समीकरण का x का गुणांक है वो दूसरा समीकरण में हम गुना कर देते हैं। तो पहला समीकरण का x का गुणांक कितना है, 1 है, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। और दूसरा समीकरण का जो x का गुणांक है वो पहला समीकरण में गुना कर देंगे, तो 2 है, तो दूसरा समीकरण में 2, पहला समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। अब करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पोस्ट में लिख सकते हैं यही बात को, जो हम किए हैं उस बात को पोस्ट में दर्शा सकते हैं, आपको मन करे तो। नहीं भी मन करे तो यहाँ ऑलरेडी हम लिख दिए कि विलोपन विधि से हल कर रहा है, और ये विधि सेम टू सेम इसी विधि से बनता है। अब हम सोचे लिखेंगे, अब क्या होगा कि नया समीकरण को बन के आएगा, तो 2 से किस में गुना करेंगे, इस सभी में गुना करेंगे। तो बारी बारी से कीजिए, तो 2 से x में कीजिएगा तो कितना आ गया, 2x आ गया। फिर 2 से y में गुना कीजिएगा तो 2y हो गया, जो प्लस चिन्ह है तो प्लस ही रखेंगे। अब 2 से कितना है, 5 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये समीकरण हम मान लेते हैं 3, क्योंकि एक नया समीकरण आ गया ना, तो हम 3 मान लेते हैं। आपको नहीं मन करेगा मत मानिएगा। अब नीचे वाला समीकरण 2 को देखिए, x से सभी में गुना करेंगे बारी बारी, तो ये आ गया 2x, और जो चिन्ह है तो चिन्ह लिख लेते हैं माइनस, और 3y में 1 से गुना करेंगे तो 3y आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 4 है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4 है। ये समीकरण नंबर 4 आ गया, एक नया समीकरण मान लिए। अब क्या करेंगे, देखिए कहे ना कि ऐसे करने पर कोई एक बराबर आ जाएगा, तो देखिए तो 2x ऊपर भी आ गया और 2x नीचे भी आ गया, ये चीज बराबर आ गया। हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन खींच लेंगे। अब हम चिन्ह बदलेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह बदल लेते हैं। तो जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर लेते हैं, जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला, देखिए नीचे वाला में प्लस में है तो इसको माइनस में कर लेंगे, नहीं कुछ दिया रहता है तो प्लस छुपा रहता है। ये माइनस में है तो इसको प्लस में करेंगे। खाली नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल रहा है, ऊपर वाला का नहीं बदल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी प्लस में है तो ये माइनस में कर लेते हैं। अब देखिए 1 से 1 कट गया, कि 2x ऊपर है, 2x में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। लेकिन यहाँ पर देखिए 3y प्लस में है, 2y प्लस में है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो कहिएगा 5y आ जाएगा सर, कहेंगे गुड, ये सही बात है। अब देखिए 4 माइनस में, लेकिन 10 प्लस में है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो बराबर के बाद घटेगा तो ये आ जाएगा 6। तो मेरा y बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो y बराबर मेरा कितना आ गया, y बराबर आ गया 6/5, यही ना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, कैसे, अब लिखेंगे कि y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब ये चीज आप नहीं कहिएगा कि सर 1 में काहे रखे, 2 में काहे नहीं रखे। भैया आपको जिसमें मन होगा ना, दोनों समीकरण सब यहाँ से लेकर यहाँ तक के समीकरण आपको जिसमें मन होगा ना रख लीजिएगा, मान वही आएगा। तो हम क्या किए हैं, समीकरण 1 में रख लिए हैं। तो हम x प्लस वाई बराबर कितना होगा, क्यों रखे हैं, बहुत लड़का होगा कि कहेगा सर काहे रखे हैं। हम कहेंगे बहुआ देखो, कोई भी आदमी चाहता है कि हमको आसान काम मिले, तो हमको पहला वाला समीकरण ना बहुत आसान लगा, हई वाला ना 2 दे दिया, 3 दे दिया, कटाते कटाते दिमाग खराब हो जाएगा। खराब तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा अच्छी हो जाएगा। तो परीक्षा में आप चाहिएगा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना कि उसी में झूलते रहिएगा। हम इसीलिए आपको ये अपनाने के लिए बोल रहे हैं, ये वाला चीज अपना। हम पहला समीकरण ले लिए, पहला समीकरण क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो रखिए, तो x प्लस y का मान कितना है, 6/5 है ना, तो रख लीजिए। ये अथी है, पोस्ट है, ऐसे करने पर सीधा लाइन घिस देने पर अथी हो जाता है, मोड हो जाता है मैथ में।
मोड पढ़ाई करवाएंगे तब पता चलेगा मोड का वैल्यू क्या होता है। अब क्या हो गया, एक्स कोष्ट तोड़िएगा तो 6 बटा कितना गया 5 बराबर 5 आ गया। अब देख लेते हैं आगे। अब क्या करेंगे, उधर भेज देंगे जाति वाला को, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 6/5 आ गया। अब तो बट्टा पा के जोड़ तो आता होगा आपको, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा। अब इससे भाग दीजिएगा तो 5 मरता तो 25 आ गया, आइए 6 आ गया, आई कितना आ गया 19/25 घटा के। अब बट्टा पा के जोड़ नहीं आता होगा तो बउआ उसके लिए बोलिएगा तो अलग क्लास कराएंगे। अब यहाँ पर नहीं समझाएंगे कि बट्टा पा के जोड़ कैसे किया जाता है, आपको उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, हम अलग बताएंगे। लेकिन तो बुर्बक लड़का है, 10th में चला जाएगा, आप लोग को अच्छी नहीं आएगा बट्टा पा के जोड़ तो बुर्बक के ना कहलाइए। इसलिए लिखिएगा रैखिक समीकरण का युग्म क्या क्या है, x बराबर 19/15 और y बराबर कितना आ गया है जी 6/5। आ गया है 6/5। अब ये वाला तो हम लोग हल कर लिए, आपके नजर में पहला हल हो चुका है। अब दूसरा वाले पर चलते हैं। यहाँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा, सेकेंड हम लिख देते हैं, सेकेंड को सॉल्व करने पर किस विधि से सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, तो लिखेंगे प्रति स्थापन, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो आपको बताए थे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप लेढ़ा लड़का है, पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या करता है आपको पता ही होगा कि पहला समीकरण को हल करते हैं, जो मान आता है वो दूसरा समीकरण में डाल देते हैं, जो मान आता है वही मान क्या करते हैं फिर तीसरा समीकरण में डालते हैं, मान निकल जाता है। तो पहला समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई बराबर मेरा 5 है, ये पहला समीकरण है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। ये कौन वाला, ये तो 1 है, और ये जो नया आता है उसको हम 3 मान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में, ये ना करते हैं। और तब लिखते हैं कि अब समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यही ना करते हैं। तो 2 कौन सा है देखिए, तो 2 यही ना, 2x माइनस 3y, 2 नंबर समीकरण यहां से लेते हैं, देख लीजिएगा 3y अब बराबर कितना है 4, ये 2 नंबर मेरा समीकरण है। हुआ ये विधि को आप थोड़ा देर के लिए होल्ड रखिए, होल्ड करके रखिए ये वाले विधि को, इससे ऊपर देखिए, इसके बाद देखिए। अब क्या करेंगे 3 अब x का मान यहाँ आया है तो x का मान हम क्या रख देंगे, 5 माइनस वाई रख देंगे, यही ना आया है मेरा, और कितना 3y बराबर 4 है तो 4 उतार दिए सेम टू सेम। अब कोष्ट तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करने वाला, तो पहले 2 से 5 में करेंगे, उसके बाद 2 से किस में करेंगे y में करेंगे। तो 2 से 5 में कीजिएगा तो कितना आ गया 10 आ गया, अब y में कीजिएगा तो 2y आ गया, अब माइनस कितना आ गया 3y, अब बराबर कितना गया 4। कितना आसान है, खाली जोड़ घटाओ है। अब करिए तो 10 को 10 रहने दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा माइनस में जुटेगा तो कितना गया 5y आ जाएगा, ये कितना गया 4, तो 4 रह जाएगा।
अब 10 को उधर भेज दीजिए तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 10 हो गया। तो y बराबर आपका कितना आ गया देखिए, तो सॉरी 5y बराबर कितना आ गया, तो -6 आ गया। भाई माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो मेरा y बराबर क्या आ गया, 6/5 आ गया, क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। मेरा y का मान आ गया। एक चीज यहाँ देखिए लीजिए, पहला जो विलोपन विधि से हल किए हैं उसमें भी y का मान कितना आया है, 6/5 आया है। इसमें भी प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो y का मान 6/5 आया है। तो मेरा ये हल सही जा रहा है, ये जो सॉल्यूशन जा रहा है वो सही जा रहा है। अगर सेम नहीं आएगा बउआ तो आपका समीकरण गलत जा रहा है, आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिए। 3 कौन सा है, ये वाला है। x बराबर कितना है, 5 माइनस वाई है, यही ना 3 वाला समीकरण है। लिख देते हैं ना, तो आप लोग लेना लेके सब है। ठीक है, कितना आ गया, x बराबर 5 और y का मान कितना है देखिए, तो 6/5। x बराबर कितना आ जाएगा देखिए, तो फिर वही आ जाएगा 5, तो ये आ गया 25, ये आ गया 6। तो x बराबर कितना आ गया जी आपका, 19/5। तो यहाँ लिखिएगा रैखिक, क्या लिखिएगा, रैखिक समीकरण का युग्म कितना आ जाएगा जी, रैखिक समीकरण का युग्म आप क्या कह जाइएगा, समीकरण का युग्म x बराबर आपका आया है कि 19/5 और y बराबर भी कितना आ गया आपका देखिए, तो 6/5। अब दोनों समीकरण में मान सेम आया है। अब यहाँ आपको ये चीज बताना है कि आपको जो दोनों विधि में से कौन सा विधि आपको अच्छा लगा है, बेहतर लगा है, बढ़िया लगा है। तो हमको तो सबसे आसान लगा है क्या, प्रतिस्थापन। हम लिख देंगे कि अधिक उपयुक्त विधि प्रतिस्थापन है। अधिक उपयुक्त विधि क्या है, विधि प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन है, यही लिख देंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपको जो अच्छा लगे, आपको जो मन को अच्छा लगेगा वो लिखिएगा, जो आपको फल अच्छा लगेगा वो लिखिएगा। चलिए ये वाला जल्दी उतारिए कि आगे बढ़ते हैं। आइए आपका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है, सेम टू सेम उसी विधि से हल करेंगे। तो सेम टू सेम विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले वही कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, या आप हल भी लिख सकते हैं। और लिखिएगा किस विधि से हल करने जा रहे हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर आपका 2 है, ये ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं, दोनों एक के गुणांक को लेकर गुणा कर लेते हैं। करिए, पहले लिख लेते हैं x प्लस 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया। 2x सॉरी माइनस कितना है, -2y बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम पहला का गुणांक के दूसरा में गुणा कर लेते हैं, तो 3 दिया तो 3 से गुणा कर लें, इसके गुणांक से ऊपर में गुणा, दूसरा समीकरण के x के गुणांक से ऊपर में गुणा कर लेते हैं। अब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तलिक अब नया समीकरण मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो पहला का गुणा कीजिएगा तो 6x प्लस 4y, अब सॉरी 6x और 2 से 4 में गुणा कीजिएगा तो 8y, 10 में गुणा कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए आप।
दूसरा समीकरण कीजिएगा सिर्फ 3 से कीजिएगा, क्योंकि 3 है ना, तो 3 से ना कीजिएगा। तो कितना होगा, 3 दूना 6, अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे ही। अब 2 से में करेंगे तो 6y, फिर 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आप 4 मान लीजिए अपने सुविधा के लिए। अब क्या करेंगे, नीचे एक चिन्ह खींच देंगे, ये बॉर्डर लाइन। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में, ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में। अब ये से ये कट गया, देख लीजिए कट गया ना। अब ये वाला घट जाएगा, सॉरी ये वाला प्लस में है, ऊपर वाला प्लस में है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ गया, 14x, सॉरी 14y आ गया ना, 14y आ गया। लेकिन 6 को 20 में से 6 घटाइए तो ये भी कितना आ गया, 14 आ गया। अब तो y बराबर कितना आ गया, 14/14, क्योंकि इधर गुना में था उधर गया तो भागा में, तो कटेगा कै मर्तन में, एक मर्तन में, तो आपका y बराबर कितना आ गया, 1। यहां लिखिएगा, यहां क्या लिखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यही कीजिएगा ना। तो 1 में रखिए तो 3x + 4y बराबर कितना दिया है आपका, ये 10 दिया हुआ है, पहल का नंबर समीकरण, तो रख दीजिए। तो 1 रखिए, y का मान 3x, अब 4 गुने y, 1, y का मान 1 है तो 1 रख दिए, बराबर 10, तो 10, तो 3x अब प्लस कितना आ गया, गुना कीजिएगा तो 4 रह जाएगा, यहाँ 10 है 10, तो 3x बराबर क्या कीजिएगा, 4 को उधर भेज दीजिए, तो 10 माइनस कितना होगा, 4, तो 3x बराबर कितना आ गया, देखिए तो 6 आ गया। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 6/3, तो कटेगा कितना मर्तब में, 2 मर्तब में, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ देख लीजिए। तो लिखिएगा, रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया जी, युग्म x बराबर आपका आ गया 1 और y बराबर आपका आ गया 2, सॉरी यहाँ देखिए x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। अब ये तो खत्म हो गया। अब कौन सा विधि लेंगे, सेकेंड वाला। अब लिखेंगे सॉल्यूशन, कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, यही ना लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण ले लेते हैं, तो कितना होगा, 3x + 4y बराबर 10। x का मान निकाल लेते हैं, इसमें 10 माइनस कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा 4y, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4y, अब बटे में कितना आ गया, 3, क्योंकि इधर गुना में था उधर गया तो बट्टा में आ गया। ये आपका समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 3। हम खुद मान लेते हैं, मान लिए। आप क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ, ये भी लिखे, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, यही ना है, 2x - 2y अब बराबर कितना है, 2 है। ये समीकरण आपका 2 नंबर है, ठीक है। मान रखिए, तो x का मान रखिए कितना, तो 2 रह जाएगा, x का मान कितना है, 10, अब -4y, अब बटे कितना है, 3, -2y दिया है तो लिखेंगे यहाँ 2, तो 2 रख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, दोनों में बारी बारी से कोष्ट तोड़ के गुना कर लेंगे। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 8y। अब बटे कितना हो गया 3 माइनस 2y। अब बराबर कितना गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, बट्टा पर के जोर आता ही होगा, कर लीजिए। तो 20 माइनस 8y, आइए कितना होगा 3 दूना 6y। अब बट्टा 3 है तो 3, अब बराबर 2 है तो t लिख देंगे। ये तेरा प्रतिस्थापन लेंदी हो गया, तब इसमें हम विलोपने को चूज करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन को चूज करेंगे। कितना हो गया, अब जो घटेगा, देखिए नहीं घटेगा नहीं, तो 20 लिखिएगा, 8y माइनस 6y, कितना हो गया 14y। अब बट्टा 3 है तो 3 लिख लीजिए, अब बराबर 2 है तो 2 लिख लीजिए, यही ना कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं तो गुना में आ जाएगा 14y। अब उधर गुना होगा तो कितना आ गया 6 हो गया। 2 गुने कितना हो गया 3, बराबर हो जाएगा 6। अब 20 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 14y बराबर कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया ना। अब 20 को उधर भेज दीजिए, 14y बराबर कितना हो गया, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 अब माइनस 20 हो गया, माइनस 14y बराबर कितना हो गया, ये भी घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 14। ई माइनस से ई माइनस कट गया, तो मेरा y बराबर कितना हो गया 14/14, कट गया 1 आ गया ना, 1 आ गया। तो y का मान अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा ना, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दीजिए। तो 1 रखिए, तो 3 कौन सा दे दिया है, 3 यही दिया, तो 10। अब माइनस कितना दे दिया देखिए, तो आपका 4y, अब बट्टे दे दिया है कितना 3, 10 के जगह पर 10 से रहेगा, 4 गुने 1, y का मान 1 ना आया है, उतना ही आ गया। अब बट्टे 3, अब कितना हो गया 10 माइनस 4 आ गया ना आपका, तो y बराबर कितना हो गया 3, सॉरी x बराबर ना, तो x बराबर कितना हो गया देखिए, तो 6/3 तो कटेगा, तो ये 2 मर्तन में कटेगा, तो मेरा क्या आ गया y बराबर, सॉरी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो लिखेंगे, तो हाँ अपना जो भी आप दोनों विधि से आपको हल करके बता दिए हैं, आपको जो विधि अच्छा लगा होगा वो विधि आप लिख सकते हैं कि ये वाला विधि मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे अधिक उपयुक्त है। चलिए यही वाला भी पूरा हुआ, जल्दी उतारिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया है, हम पूरा सॉल्व करके तब यहाँ ले, आपका 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, x माइनस 3x माइनस सॉरी कितना दिया 5y बराबर दे दिया है, माइनस 4 बराबर 0 दे दिया है। सेम टू सेम इसी प्रकार दिया है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा समीकरण बनाने के लिए। तो ये 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 नंबर समीकरण है। दूसरा समीकरण आपको दे दिया है 9x बराबर दे दिया है कितना 2x अब प्लस 7 दे दिया है। तो देखिए बराबर के उधर दिया है, तो सॉरी y होगा, बराबर के उधर दिया है, तो हम इसको इधर लाएंगे। तो 9x माइनस कितना होगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 7। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। अब लिखेंगे सॉल्यूशन करने पर, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, अब लिखेंगे क्या विलोपन विधि। विलोपन विधि, अब 3x देखिए, 3x माइनस 5y
बराबर 4 बराबर समीकरण नंबर 1 हो गया। 9x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 7। ये 2 नंबर समीकरण। तो पहला के गुणांक से दूसरा में या दूसरा के गुणांक से पहला में। तो दूसरा के गुणांक से 9 है तो पहला में कर दिए, पहला का गुणांक 3 है तो दूसरा में कर दिए। अब क्या करेंगे, सेम चीज से बनाना है, सेम भाषा में बनाना है। अब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा -45, सॉरी हाँ ठीक है -45 और क्या 45y बराबर 9 चौका 36, यही ना हो जाएगा। अब ये भी कीजिएगा तो कितना होगा 27x, दूसरा समीकरण कर रहे हैं -6y बराबर कितना होगा 7 × 21। अब इसको कटा छटा कर लीजिए, कटा छटा कीजिएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब बच्चा ये घटेगा तो ये प्लस में 6y या माइनस में 45 है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा जी 39 y आ जाएगा। आप घटा लीजिएगा पता चल जाएगा, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 4 1 14, यही ना आएगा। हाँ ठीक है, 4 नहीं आएगा जी 5 आएगा। कितना आएगा 5 1 15 आ गया। इस माइनस और इस माइनस को कटाइएगा, हो गया। अब y बराबर कितना आ जाएगा देखिए तो 15/39 आ गया। 3 से कटेगा 5 मरतर में 13 तिहाई 39, तो ये आ जाएगा 5/13। कितना आ गया 5/13। तो y बराबर आपका कितना आ गया है 5/13। अब क्या कीजिएगा y के मान समीकरण कोनों में रख लीजिए आप। तो y लिखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, रखिए कितना होगा 3x माइनस 5y बराबर 4 है तो 4 लिख लिए। y के मान रखना है 3x, एरो है, -5 गुने कितना रखेगी 5/13 बराबर 4 आ गया। तो 3x ये होगा 25/13 अब बराबर में 4 है तो 4 ले लिए। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो 3x माइनस क्या है बराबर उधर भेजिएगा तो प्लस में जाएगा, तो 4 माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा 25/13। क्यों 25 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 3x इसको पहले बट्टा पे जोड़ कर लीजिए तो और आसान हो जाएगा। 13 से कीजिएगा 13 चौका 52, अब प्लस कितना हो गया 25 अब बट्टे 13। तो 3x बराबर कितना हो गया जोड़िए तो 7 आ गया, ये 77 आ गया ना, कटेगा जी। चलिए अब क्या करें 3 को नीचे भेजते हैं तो x गुना में तो भागा में जाएगा। अब कहते हो ये कितना होगा 3 गुने 13, यही ना होगा। तो ये हो जाएगा कितना 77 अब बटा 39। तो x के बराबर कितना आ गया जी देखिए तो x बराबर हो गया 77/39। मेरा x का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि से निकाल लेते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे कैसे, पहला समीकरण को लेकर 3x माइनस 5y बराबर कितना लीजिएगा 4, तो x का मान इसमें निकालिए तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 5y
x बराबर कितना आ गया आपका 4 प्लस 5y बटे 3, यही ना आया, कहिएगा जी सर। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखने पर आगे लिख लीजिएगा। इतना तो समझदार तो हो गए हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हमेशा डाल रहे हैं। समीकरण 2 कौन सा है, 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y अब बराबर कितना है 7। अब रख दीजिए 4 प्लस 5y अब बटे कितना हो जाएगा 3 है, मान रखना है 3 वाला। 2y बराबर कितना हो गया 7, अब गुना कीजिएगा 36 45 y बटे कितना आ जाएगा 3 और 2y बराबर 7। अब क्या कीजिए, बट्टा पे जोड़ कीजिए 36 प्लस 45 y अब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6y अब बट्टे कितना हो गया 3 अब बराबर कितना हो गया तो 7। अब उधर 3 को भेजिए तो 36 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटाइए तो 39 आ जाएगा, प्लस 39y 3 को उधर भेजिएगा तो 7 3 का 21, यही ना आएगा। तो y बराबर 39y बराबर कितना आ गया देखिए तो 39y बराबर हो गया 21। माइनस में आना चाहिए, रुक जाइए कुछ तो गड़बड़ हुआ है। नहीं ये प्लस में होगा, देखिएगा ये प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा देखिएगा माइनस में आएगा, वही तो कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ा है, तो y का मान कितना माइनस में आ गया, तो माइनस में यहाँ रखना पड़ेगा, तो y का मान माइनस में रखिएगा तो ये प्लस में, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस होगा इधर भेजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा तो घटेगा, घटाइए तो घटेगा तो कितना आ गया 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 2/13 27/13 हो जाएगा। आप 27 बटा जब 13 होगा, यहाँ 27 लिख दीजिए बटा 13, तो 3 27 यहाँ 9 आ गया, ठीक है, यहाँ 13 आ गया, पूरा सुधार लीजिएगा, ठीक है, तो 9/13 आ रहा है ये वाला, तो आपका कितना आ गया 9/13। x का मान -5/13 तो y का मान -5/13 तो x का मान 9/13 आ गया। अब यहाँ देखते हैं, अब 21 में से क्या करेंगे, घटाएंगे कितना 36 को, यहाँ 36 ना है तो 36 को घटाइए तो 39 y बराबर कितना हो गया, घटेगा तो ये तो माइनस में आएगा ना,
घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। पांच, ये क्या आ जाएगा, ये 15 बट 15 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, -15/39। 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 13 3 39, तो y बराबर कितना हो गया, -5/13। अब सेम आ गया। अब y के मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 में रखने पर उतना समझदार है तो 3 में रखिए, तो x बराबर कितना है, 4 माइनस 5y बट्टे 4 प्लस 5y बट्टे 3 है। अब 4 तो लिखेंगे, अब 5, और y का मान कितना है, 5/13 बट्टे 3, ये भी कर लीजिए ना, दोनों में यहाँ 3 से हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा गुना, बट्टा 3 है तो दोनों में 3 से गुना हो जाएगा, वही किए हैं। अब देख लीजिए, ये तो 4/3 आ गया ना, प्लस है 25/39 आ गया, और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 39 से आएगा जहां तक मेरे ख्याल से। 13 13 चौका 52, अब प्लस यहाँ 52 हो गया, अब प्लस 25 जोड़िएगा तो कितना का, 7 77, फिर 77 आ गया, 9 आना चाहिए ना, यहाँ घटना चाहिए, यहाँ माइनस में होना चाहिए, रुकी तो प्लस में, ठीक तो है। समीकरण 3 में रखेंगे कितना, माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में ना y का मान आया है, वही तो चीज कर रहा है कि माइनस में आया तो माइनस, ये आ गया माइनस, ये भी आ गया आपका माइनस। अब घटेगा तो देखिए तो कितना आ गया, 7, 4 में से 2 गया 27, तो 39, तो कितना 9 13 3 39, तो कितना गया 9/13। तो आपको जो आसान लगा होगा वो यहाँ पे युक्त कर दीजिएगा, समझ में आया। थोड़ा इसमें ज्यादा कटफट हो गया लेकिन आप सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, 3 तो हम बनाए हैं, जो लास्ट वाला है हम आपको देते हैं बनाने के लिए, ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन आप इसको हल करके लाइएगा ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये है x/2 प्लस 2y/3 अब बराबर -1 है। इसका दूसरा समीकरण दे दिया x माइनस y/3 अब बराबर -3 दे दिया, सॉरी +3 दे दिया। ये 2 समीकरण है, आपको ये दोनों विधि से हल करके लाइएगा और हमको बताइएगा कि आप, तब हमको समझ में आएगा कि आपको ये चीज समझ में आया है कि नहीं। चलिए यहीं तक क्लास रखते हैं, अब आगे कल को क्लास देखेंगे। चलिए ये कल वाला क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।